जो हमारी इंडस वाटर वैली 1960 की एक ट्रीटी है, कैंसिल कर दीजिए। जैसे ही वो कैंसिल होगी, इनकी वैसे ही हालत नीचे से खराब हो जाएगी, क्योंकि पानी, मैं तो मतलब पानी बंद करो। दुश्मन के साथ ना कोई मर्सी नहीं हमें। जो अच्छा उनने किया है क्या, निहत्तों के ऊपर जो गोलियां चला रहे हैं, उसके बाद एफएटीएफ जो है उसको ब्लैक लिस्ट में इनको हमें बैन करवाना पड़ेगा, मतलब उसको पूरे इंटरनेशनल प्रेशर करके करवाना पड़ेगा, तभी ये चीज इनको समझ में आएगा। જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં જે ઘટના ઘટી, જેમાં આતંકવાદીઓ દ્વારા ટીઆરએફના સંગઠનના આતંકવાદીઓ દ્વારા જે રીતે 27 ભારતીયોને મોતના ઘાટે ઉતારી દેવામાં આવ્યા, તેમને ગોળીઓ મારવામાં આવી અને આ ઘટના બહાર આવતા જ માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં તેના પડઘા પડ્યા અને વિશ્વના નેતાઓ દ્વારા, અન્ય નેતાઓ દ્વારા પણ જે છે તે આ ઘટનાને લઈને ભારતને સહકાર દાખવવામાં આવ્યો અને હવે તે વચ્ચે ગ્રાન્ડ માસ્ટર સિફુજી દ્વારા પણ આ ઘટનાને લઈને એક નિવેદન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે। તે મુદ્દા અંગે ચર્ચા કરવી છે આજે આ વિડીયોમાં। નમસ્કાર, લાઈટ 24 ન્યૂઝની સાથે હું છું મિક્ષુ ઠક્કર। ગ્રાન્ડ માસ્ટર સિફુજી હંમેશા પોતાના નિવેદનોને કારણે ચર્ચાનો વિષય રહેતા હોય છે અને જ્યારે કોઈ પણ દેશમાં ઘટના ઘટતી હોય છે ત્યારે ચોક્કસથી તેમના નિવેદનો સતત બહાર આવતા હોય છે અને તે વચ્ચે તેમણે જમ્મુ કાશ્મીરના એટેકને લઈને પણ પોતાનું નિવેદન બહાર પાડ્યું છે। તો પહેલા તેમને સાંભળી લઈએ कि तेमने વધુમાં શું કહ્યું। वंदे मातरम। हमारी भारत सरकार के पास एक से एक एक्सपर्ट्स है, हमारी भारत सरकार के पास एक से एक विशेषज्ञ हैं। हाँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो डिबेट पे बैठ के बिल्कुल ज्ञान नहीं दे रहे, जो अपनी मीटिंग कर रहे हैं, अपने ऑप्स कर रहे हैं, अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी मीटिंग के बाद इसके बाद जो भी होना पाकिस्तान के साथ। देखिए, एक वादा तो था 22 तारीख को इनने किया, अगले 22 घंटे आप इंतजार कीजिए, उसके बाद 22 दिन में आपको पूरी दुनिया में सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरा एक दायित्व है कि भारत के प्रति मैं अपनी क्या बात रखना चाहता हूं, क्योंकि जिनको नहीं मालूम है कुछ ना, पूरा समझ में आ जाएगा। कोशिश करता हूं मुझे जितना समझ में। अतमुकाम करके जो जगह है लगभग 8 से 10 किलोमीटर पड़ती है। एलओसी के पास है। कुपवारा करके जो जगह है, कुपवारा के सामने पड़ती है ये। उसके बाद चिड़ीकोट जो है वो लगभग 10 से 12 किलोमीटर पड़ता है, पूंछ सेक्टर के सामने पड़ता है वो। लीपा वैली जो है वो, लीपा वैली जो कहां पर पड़ेगी, लगभग 10 से 12 किलोमीटर पड़ेगी, उड़ी सेक्टर के पास पड़ती है। उसके बाद डुंडियाल है। डुंडियाल कहां पर है, जो 7 से 9 किलोमीटर मेरे ख्याल से इस साइड अगर हम जाएंगे तो कारेन करके है। कारेन सेंटर जो है, कारेन सेक्टर है हमारा, कारेन सेक्टर के सामने पड़ी गई बात है। केल है लगभग 10 से 15 किलोमीटर एलओसी के पास। नीलम वैली में हम बोल सकते हैं नीलम वैली का एक हिस्सा है। अब ये क्यों बता रहा हूं और क्यों जरूरी है वो आपको इसलिए समझना पड़ेगा कि अगर आप ये सेक्टर, ये बोल्ड लॉन्च पैड्स हैं, जहां पर लॉन्च पैड हमसे तो 10 से 15 किलोमीटर मैक्सिमम, जो सबसे दूर है वो 15 किलोमीटर। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो वो बोलते हैं हमारा है, लेकिन मनी बात है ऑक्यूपाइड है, वहां पर ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो हब है, इसको लॉन्च पैड बोलते हो, ट्रेनिंग सेंटर, ये सब यहां पर है। सोचिए, अब मुझसे लाखों ने ज्यादा तो इंटेलिजेंस एजेंसी को पता होगा, उससे ऐसी ऑप्स यूनिट है। यहां पर बात आती है नियत की। नियत आ जाएगी तो इनको ना इनके घर में, क्योंकि देखिए साहब, मैं बहुत सामान्य भाषा में समझाना चाह रहा हूं। मेरे अंदर का जो भाव मैं कल बोल चुका हूं और आगे भी अब जो होगा वो दिख जाएगा कि मेरे अंदर का भाव क्या है, या जो स्पेशल ऑप्स की जो यूनिट्स हैं, जो कोवर्ट ऑप्स की यूनिट है, इनके साथ क्या होगा वो सब देख लीजिएगा। जनरल असीम मुनीर है इनका आर्मी चीफ, जिसके ये बोलता है, जिसने ये कहा कि फाल्कन स्क्वाड को एक्टिवेट करो। लेफ्टिनेंट जनरल जो नदीम अंजुम है इनका आईएसआई का चीफ है। पुराना कुत्ता तो बहुत वफादार होता है, छोड़ते हैं। तो इनका जो फाल्कन स्क्वाड है वो क्या करता है, वो सोशल मीडिया पर रिक्रूटमेंट करता है। लेकिन एक कमाल की बात यह है कि मैक आईडी होती है और आईपी एड्रेस होता है। तो मेरा सुझाव यह है कि बहुत छोटी सी चीज है, मैक आईडी और आईपी एड्रेस जब वो कितनी बार चेंज करेंगे, ये सेम ही रहेगा ना। उसके बाद एक टावर रिपोर्ट के साथ बहुत सारी चीजें, तो लोकेशन का प्रॉब्लम तो है नहीं, इतना समझ में आ गया है। मैं ये कहता हूं कि अगर हमें सोल्यूशन की बात करना पड़ेगी, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन क्या है, जो हमारी इंडस वाटर वैली 1960 की एक ट्रीटी है, कैंसिल कर दीजिए। जैसे ही वो कैंसिल होगी, इनकी वैसे ही हालत नीचे से खराब हो जाएगी, क्योंकि पानी, मैं तो मतलब पानी बंद करो। दुश्मन के साथ ना कोई मर्सी नहीं हमें। जो अच्छा उनने किया है क्या, निहत्तों के ऊपर जो गोलियां चला रहे हैं, उसके बाद एफएटीएफ जो है उसको ब्लैक लिस्ट में इनको हमें बैन करवाना पड़ेगा, मतलब उसको पूरे इंटरनेशनल प्रेशर करके करवाना पड़ेगा, तभी ये चीज इनको समझ में आएगा। इनके ऊपर जब टेरर बढ़ेंगे, जब इनका 500%, वैसे भी भूखे नंगे लोग हैं, इनके पास है क्या, चाय भी तो इनका चीफ जो है और इनके जो जितने लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो चाय को है ऐसा पेपर पे चाट लिखते हैं और फिर चाटते हैं।